सुप्रभात बच्चों, हमारा 7th क्लास का खान पान की तस्वीर, बदलती तस्वीर ये पूरा हो गया। मैंने पूरा बता दिया, भाषा भाग सब कुछ हो गया ना। प्रश्नोत्तर मैं लिख के देती हूँ, बताएं आपको, वो बुक में रहते। अब हम आगे का पाठ देखो, उसका नाम कैसा आएगा आप बोलना। अब हम बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं हमारे घर में, और किस किस खिलौने से खेलते हैं? लकड़ी के, हाँ ज़्यादा तो प्लास्टिक के, आजकल तो ज़्यादा प्लास्टिक के ही खिलौने आ रहे, खेलते ना। और पहले पहले क्या था हमारे भारत देश में? पहले क्या था? पहले पिक्चर नहीं था। क्या था गांव में? क्या करते थे पहले पहले? खाली नाटक, ड्रामा। पहले तो बातें ही नहीं करते थे, बातें नहीं करते, मूक भाषा के से खाली एक्टिंग करना। तो वैसे ही करते थे पहले ज़माने में, है ना। तो उससे ही हम समझना कि वो क्या कर रही है, क्या कर रही। तो ऐसे ही ड्रामा चलता था। उसके बाद कई दिनों के बाद क्या हुआ, एक लकड़ी से नहीं, कपड़ों से। पहले क्या करते थे, कपड़ों से गुड़िया बना के उसको कपड़े वो सीके करके। आजकल वो बहुत कम हो गया, क्योंकि ऐसे उनके बच्चे भी पढ़ा लिख के आगे कुछ बढ़ रहे ना, तो उनका रीति रिवाज जो परंपरा से आ रहा वो व्यवसाय भी आजकल कम हो गया। पहले कपड़ों से पहले गुड़िया बनाते थे, उसको राजा रानी, लड़का लड़की, जो भी नौकर, ऐसा उसको कपड़े बना के उस तरह से तैयार करके पर्दा लगाते थे। ऐसा पर्दा लगा के हमको कहानी के रूप में बोलते थे, और एक आदमी उनकी कहानी के बारे में, ये लड़की है, वो ऐसा कह रही, बोल के एक्शन करते थे हाथों से और कराते थे। डोरियां बांधते थे, उसको डोरियां बांध के, और बाजू से एक आदमी ऐसा बात करना, तो इनकी स्टोरी हमको समझ में आती थी। ऐसे लोग कई टिकट निकाल के इनका धंधा चलता था, उनका पेट पालते थे लोग। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, लकड़ी से बना। फिर थोड़े दिन के बाद लकड़ी से, उसको कठपुतली बोलते। कठपुतली बोलते, लकड़ी से भी बना रहे, कपड़ों से भी बना रहे आजकल, पहले से भी। तो वो उसी हाथ से एक्शन करते, ये करते ना, उसको बोलते हमारे किसके आचार्य पर चलते, वो जो तैयार कर रहा, वो कर रहा, स्टोरी बता रहा, उनके हाथ में रहता ना उनकी डोरी, वो उनके हाथों से चलता था, उसको बोलते कठपुतली। तो आज हमारा लेसन का नाम क्या है? कठपुतली। तो पहले वैसे ही पिक्चर थे, कठपुतली, कठपुतली। ये कविता है, इसके कवि का नाम, कवि कौन लिखेंगे? कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर बताए, एक कैसे बने हुए हैं, देखो हाथ पैर उनके, जो जूड़ा, उनके जूड़े में फूल, ये सब पता है। देखो यहाँ से भी ये लकड़ी का बना है, ये क्या हाथी लकड़ी का है, उसका अम्बराई है, ऊपर राजा बैठते, राजा लोग कोई भी बैठे उसको अम्बराई लगाते, राजा लोग बैठे, नहीं तो खाली हाथी रहता। और यहाँ पर देखो बूढ़ा बूढ़ी, अब ऐसे बनाते हैं, और उससे एक्शन कैसे एक्शन कराते हैं देखो यहाँ पर बताए। यहाँ है देखो, ये कठपुतली, इसको बोलते कठपुतली। वो इंसान नहीं है, कठपुतली है जो कपड़ों से बनाए हैं। और क्या करे, उसको कपड़े भी पहनाए, उसको एक बूढ़ी औरत या लड़की या छोटी बच्ची वैसे ही रूप बनाकर वो करते हैं। और किसके हाथ में देखो, ये पर्दा है, ये पर्दे के पीछे और छोड़ देते हैं कठपुतली को, और एक हाथ में उंगलियों में धागा बन लेते, धागे, उसको धागा बनते पूरे, है ना। देख रहे आप, आपके पास भी किताब है, इसमें देखो धागे बंधे सो है, और उनके हिसाब पर वो जैसे जैसे उंगली फिराते हैं, ये वैसे वैसे उसके शरीर के अंग फिरते रहते हैं। तो हम उसकी स्टोरी हम समझ लेते हैं, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, कविता कठपुतली के बारे में, उनके विचार क्या है। कविता भवानी प्रसाद क्या बोले कवि, उनके रूप, उनके मन, जो कठपुतली के मन में क्या है ये प्रकट कर रहे हैं हमको। उन्होंने क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन? कठपुतली। तो देखो, कठपुतली गुस्से से बोली। अब हम देखेंगे इसमें कविता क्या लिखे। कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे, आगे पीछे, पीछे आगे ना, पीछे आगे बोलते इधर और इधर। तो गुस्सा आ गया कठपुतली को। हाँ, हमारे ये पूरे धागे क्यों बंधे, आगे पीछे पूरे धागे क्यों आए? हाँ, उसको गुस्सा आया, कितने हमको नचाते, मतलब आता क्या गुस्सा, कपड़े के से नहीं,
तो उनकी भावना उनको भी होता होगा, अगर जीवित रहे तो वो कैसा बोलते होंगे। तो ऐसा उनको ये उनके मन की भाषा कवि बोल रहे हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो उसको गुस्सा के क्या बोली ये कठपुतली क्या बोली, मुझे छोड़ दो, ये धागे छोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर, जैसा आप लोग खड़े रहते हैं इंसान, वैसे मुझे भी खड़े रहने दो, ऐसा बोल रही। तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, जो और भी कठपुतलियाँ बनाए ना, जैसे माता पिता बनाते हैं, लड़का बनाते हैं, और भी छोटे मोटे लोग जैसे बनाते हैं ना वो बताने के लिए, तो वो भी हाँ बोल रहे। ऐसा लगा उनको, हाँ बोल रहे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो बहुत दिन हो गए, हमारे मन की इच्छा तो पूरी नहीं, छंद बोलते इच्छा, हमारे मन में जो इच्छा है, हाँ, और सपने हैं, वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी आदत, हमारा कुछ नहीं, हम इच्छा से कुछ ही नहीं करते। आप जैसे जैसे करते रहते, हम उस पर हाथ इशारे करते रहना, ये क्या बात हुई। ऐसा वो अपने उनके मन की भाषा भाव हमारे कवि बता रहे हैं। जैसे क्या है, हम भी क्या है, हमको भगवान ने बनाया है ना, और क्या दिया है हमको, अच्छे शरीर दिया है, अच्छे दिमाग, अच्छे हाथ पैर अच्छे दिए, तो हम भगवान के उपकार मानना। और क्या करना, भगवान क्या करते हैं, तुम अच्छा रहो जिंदगी में, आप नाम कमाओ, मैं तो छोड़ दिया, आपको तेज बुद्धि दिया है ना, तो आप अच्छे रहो। लेकिन हम क्या है, हम भी एक कठपुतली है, इंसान भी एक कठपुतली है। जैसा जैसा भगवान हमको आज्ञा देता, मतलब हम अच्छे काम करना, हमको तो बुद्धि दिया है, लेकिन समय, पैदा होने का समय, और हमको फिर वापस जाना पड़ता ना। हम आए किस लिए आए, हमारे संसार और अपना भाई बहन सब बनाते, दुनिया बढ़ती, फिर उससे भी हम अपना रिश्ता निभाकर, दुनियादारी निभाकर, अच्छे काम कर अपना मतलब अच्छे काम करना, नाम सभी का नहीं होता, लेकिन अपने में तो होता ना, गली में होता, आजू बाजू होता, अरे ये लड़की अच्छी है, ये आदमी अच्छे है, ये औरत अच्छी है, इतना ही बोलने पर भी हमको सबकी सहायता करना। तो ये इसलिए भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है धरती पर, अपना रिश्ता निभाओ और अच्छे काम कमाओ, अच्छे से बात करो, जितना आपको हो सके दूसरों की सहायता करो। तो हम भी क्या हुए, भगवान के हाथ की कठपुतली हम भी, है ना। जैसा हमको हमारे आज्ञा दे, मतलब अच्छा काम करो, ऐसा करो बोल के भेजे, तो हम भी एक कठपुतली हो गए ना। तो वैसा ये भी बोल रहे कि हम तुम्हारे कठपुतली है बोल के ये जो बने हैं कठपुतली वो बोल रही है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर क्या बोल रही, अरे फिर क्या हुआ उनके मन में, ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये कैसी उत्पन्न हुई मेरे अंदर, ये इच्छा कैसे, ये अरमान कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि मैं तो कपड़े से बनी हूँ, मैं तो एक से कड़ी भी नहीं रह सकती, हाँ, और जो धागे पकड़े तभी तो मैं खड़े रह सकती हूँ। तो मैं कैसा बोल दी कि मैं आपके इशारे पर क्यों नाचूं, हमको छोड़ दो पाँव पर, ऐसा क्यों बोली बोल के उनके ही मन में फिर आ गया। तो हम भी क्या, हमारा देश भी क्या था पहले, गुलाम में था ना, जो हमने अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग आकर हमारे देश पर राज्य कर रहे थे, सबको गुलाम बना रहे थे। तब भी क्या, हम उनके हाथ के कठपुतली थे, है ना, हम उनके हाथ के कठपुतली थे। लेकिन फिर उनको स्वतंत्र बनाने के लिए भी कई लोगों ने उनके हाथ के, हम कठपुतली नहीं बनेंगे, हम उनके हाथ के, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम आज़ादी से रहेंगे, हमारे देश में हम क्यों गुलाम रहना, ऐसा वो भी सोच रहे थे। तो ये देश को भी लागू पड़ता और इंसान को भी, है ना। तो हम संसार में आए हैं तो हम भी एक भगवान के कठपुतली है, हम भी भगवान, हम दुनिया में आए तो हम रिश्ता निभाना, अपने मित्रता निभाना, और जितना हो सके लोगों की सहायता करना, निंदा नहीं करना, किसकी बुराई नहीं करना। तो यही अपने साथ आता है, और भगवान वहाँ पर भी हमको ले जाता है ना, जब हम बुलाए तो हम चले जाना, क्योंकि उनकी आज्ञा हुई तो ये हम आए, और उनकी आज्ञा से ही हम उनके साथ चले जाते। तो इसलिए छोटी सी दुनिया में आप अच्छा रहो। तो ये इनकी भावना है ना, वो भवानी प्रसाद प्रकट कर रहे हैं कि हम भी एक कठपुतली, याद रखो, ये कठपुतली जैसा हम बनाकर लोगों को बताते हैं कहानी के रूप में, कथा के रूप में, या देश को आज़ाद करने के लिए कई लोगों ने ऐसे ही किया है कि ये आज़ादी उनको मालूम होना, हमको भी देश के लिए अपना अनुमान होना, हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, ऐसा बोलकर सब गाँव में ऐसा बताते थे। और पहले पिक्चर नहीं था ना, तो ऐसे पूरे कहाँ एक आके कब्जा बोले तो एक छोटा सा गांव रहता, वो गांव में आके बताते थे। तो इसलिए
हम ये सोचो कि एक कठपुतली कैसा हम करते हैं वैसा हम भी एक दूसरों के सबसे पहले भगवान के हम भी एक इंसान कठपुतली है, लेकिन भगवान को एक बुद्धि देकर सबको काम करने की इच्छा सब कुछ प्रकट किए, लेकिन इनको नहीं है। तो इनकी भावना प्रकट करने के लिए भवानी प्रसाद ने ये कहा है। तो इसका उद्देश्य मालूम हो गया ना आपको। फिर एक बार पढ़ के मैं देखो, कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, दूसरे कठपुतलियाँ भी थे, वो भी बोले हाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। फिर सोची कि अरे ये क्या मेरे मन में आ गया, क्योंकि सच है मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो मेरे में कुछ जान नहीं, मैं खड़े नहीं रह सकती, मेरे से लोगों के सहायता से ही मेरे काम करना है। ये मेरे मन में कैसी इच्छा आ गई, फिर उसके ही मन में आ गया। तो ये इसका भाव ये है कि अपनी इच्छा पर अपन स्वतंत्रता के लिए ये कठपुतलियाँ लड़ रहे, हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी स्वतंत्रता से रहेंगे, लेकिन उनकी ये लोगों के पराधीन, उन लोगों के आदि में नहीं रहेंगे। लेकिन इनकी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती ना, वो अपने पाँव पर वो खड़े नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनमें जान नहीं है, इन्हें दूसरों के इच्छा पर नाचने का दुख होता है। तो ये कठपुतली का ये उनके भाव हमको बोले हैं, और इसलिए हम भी क्या करना, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए सब लोग आगे बढ़े, ये कहानी द्वारा और नारे द्वारा और एक कठपुतली के ड्रामा के द्वारा सब बड़े बड़े नेता लोग कोशिश किए और आगे बढ़े, सबको देश प्रेम का लड़ाई लड़ने के लिए, और सब मिलके बड़े बड़े नेताओं के साथ कई लोगों ने भी अपने प्राण की आहुति दी अपने देश की आज़ादी के लिए। तो उनको भी हमको श्रद्धांजलि देना चाहिए। नेताओं का नाम तो कैसा भी आता है, लेकिन जो इतने चींटी के तरह लोग मर गए, उनका बलिदान भी अपने देश के लिए बहुत है। तो उनको भी हम याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देना है और अपने देश को फिर से कभी गुलाम बनने नहीं देना है। तो हम उसको आगे बढ़ना है। तो इसमें देखो हमारे कविता हो गई, इसका भाव मैं नोट्स में दूंगी। तो यहाँ पर खाली सुनिए, बोलिए, यहाँ पर खाली सुनना है और खाली बोलना है, और उसके बाद ये मैं जूम में बोल दूंगी आपको उसका संदेश क्या है। तो क्या संदेश है अब इसके अपनों कठपुतली से, क्या संदेश मिला हमको इस कविता से, क्या मिला? हम कभी भी स्वतंत्र रहना चाहिए, अपने विचार जो भी स्वतंत्र है वो प्रकट करना चाहिए, और किसी के गुलाम नहीं बनना चाहिए, और गुलामगिरी नहीं करना किसी की। अपने देश के बारे में, अपने रिश्तेदारों के, अपने भारत देश के बारे में सब पर अपना अपना गर्व रहना, अभिमान रहना चाहिए। ये हम कविता से सीखे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो लिखिए, मैं ये प्रश्न उत्तर मैं पूरा आपको नोट्स में दूंगी। अब यहाँ पर लिखना है सन 1857 कौन थे? 1857 में देश के लिए, अपने देश के लिए कौन लड़े? एक छोटी सी नन्ही सी लड़की जो छोटेपन में अपने देश के प्रेम उसको जागरूक हुआ। कौन है वो? झांसी की रानी, और एक मंगल पांडे। ये अपने 1857 में लड़े अपने देश के लिए और अपनी जान बलिदान कर दिए। फिर सन 1942 में कौन है? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। वो भी अपने 92 से 47 तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपने देश के लिए प्राण की आहुति दी। अब नीचे है ये वाक्य में प्रयोग, इसका मैं अर्थ बोलूंगी, आप वाक्य में प्रयोग करो, अगर नहीं आता तो जब दिखाऊंगी। ये प्रश्नोत्तर पूरे अपन जो मुख्य है मैं आपको दे दूंगी। अब इसमें देखो नीचे भाषा की बात में, क्योंकि हमको पोर्शन ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए मैं ये बोल दिया। मैं अगली बार आपको प्रश्न उत्तर दे दूंगी उसका क्या है। अब इसमें कुछ भी करने का नहीं है हमको, यह बोल दिया और लिख लेना। यह देखो आगे पीछे का ध्वनि तालमेल हो रहा है, उसे जोड़ियाँ के परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, बीच में क्या लगा है उसमें? योजक लाइन, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि है। ऐसे ही आप और 5 शब्द लिखना है। कैसा? इधर का भी लिख सकते हैं या अपन फिर लिखना पढ़ना, आगे पीछे लिखना पढ़ना, और भी आप
ढूंढ के यहाँ पर आपके दो तीन तो भी कम से कम यहाँ पर लिखिए आप, ठीक है। और यहाँ पर पूरा यहाँ पर राइट डालना, ऐसे शब्दों को योजक लाइन लगाना और लिखना, ठीक है। अब ये कविता अपनी खत्म हो गई, तो आप एक बार फिर पढ़ना है, उसका भाव आपको समझ में आया, इसका उद्देश्य भी समझ में आया, तो आप लोग इसको फिर एक बार पढ़ के अगर कुछ डाउट है तो जूम क्लास में पूछना। धन्यवाद बच्चों।